नालायक बेटे की कहानी। बेटा, हमारा एक्सीडेंट हो गया है। मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई है, पर तेरी माँ की हालत ख़राब है। कुछ पैसे की ज़रूरत है और तेरी माँ को खून चढ़ाना है। 62 साल के माधव जी ने अपने बड़े बेटे से फ़ोन पर कहा, पापा मैं बहुत व्यस्त हूँ, आजकल मेरा आना नहीं हो सकेगा। मुझे विदेश में नौकरी का पैकेज मिला है तो उसी की तैयारी कर रहा हूँ। आपका भी तो यही सपना था ना, इसलिए हाथ भी तंग चल रहा है। पैसे की व्यवस्था कर लीजिए, मैं बाद में दे दूँगा। उनके बड़े इंजीनियर बेटे ने जवाब दिया। उन्होंने अपने दूसरे डॉक्टर बेटे को फ़ोन किया, पर उसने भी आने से मना कर दिया। उसे अपनी ससुराल में शादी में जाना था। हाँ, इतना ज़रूर कहा कि पैसे की चिंता मत कीजिए, मैं भिजवा दूंगा। यह अलग बात है कि उसने कभी पैसे भिजवाए नहीं। उन्होंने बहुत मायूसी से फ़ोन रख दिया। अब उस नालायक बेटे को फ़ोन करके क्या फ़ायदा, जब यह दो लायक बेटे कुछ नहीं कर रहे हैं तो वह नालायक क्या कर लेगा। उन्होंने सोचा और बोझिल कदमों में अस्पताल में पत्नी के पास पहुँचे और ढेर हो गए। पुरानी बातों याद आने लगे। माधव राय जी स्कूल के में शिक्षक थे। उनके 3 बेटे और 1 बेटी थी। बड़ा इंजीनियर और मंझला डॉक्टर था। दोनों की शादी बड़े घराने में हुई थी। दोनों अपनी पत्नियों के साथ अलग अलग शहरों में रहते थे। बेटी की शादी में भी खूब धूमधाम से की थी। सबसे छोटा बेटा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाया था। 11वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और घर में ही रहने लगा। कहता था मुझे नौकरी नहीं करनी, अपने माता पिता की सेवा करनी है। पर मास्टर साहब उससे बहुत नाराज रहते थे। उन्होंने उसका नाम नालायक रख दिया। दोनों बड़े भाई पिता के आज्ञाकारी थे, पर वह गलत बात पर उससे भी बहस कर बैठता था। इसलिए माधव जी उससे पसंद नहीं करते थे। जब माधव जी रिटायर हुए तो जमा पूंजी कुछ भी नहीं था। सारी बचत दोनों बेटों की उच्च शिक्षा और बेटी की शादी में खर्च हो गई थी। शहर में एक घर, थोड़ी ज़मीन और गांव में थोड़ी ज़मीन थी। घर का खर्च उनके पेंशन से चल रहा था। माधव जी को जब लगा कि उनका छोटा बेटा सुधरने वाला है ही नहीं, तो उन्होंने बंटवारा कर दिया और उसके हिस्से की ज़मीन उसे देकर उसे गांव में ही रहने भेज दिया। हालांकि वह जाना नहीं चाहता था, पर पिता के जिद के आगे झुक गया और गांव में ही झोपड़ी बनाकर रहने लगा। माधव जी सबसे अपने दोस्तों होनहार के लायक बेटे की बढ़ाई किया करते। उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था और उस नालायक बेटे का नाम भी नहीं लेते थे। 2 दिन पहले दोनों पति पत्नी का एक्सीडेंट हो गया था। वह अपनी पत्नी के साथ सरकारी अस्पताल में भर्ती थे। डॉक्टर ने उनकी पत्नी को ऑपरेशन करने पर को कहा था। पापा सुनकर तंद्रा टूटी तो देखा तो सामने उसका नालायक खड़ा था। उन्होंने गुस्से में मुंह फेर लिया, पर उसने पापा के पैर छुए और रोते हुए बोला, पापा आपने इस नालायक को क्यों नहीं बताया, पर मैंने भी आप लोगों पर जासूसी छोड़ रखे थे। खबर मिलते ही भाग आया हूँ। पापा के विरोध में बावजूद उसने उनको एक बड़े से अस्पताल में भर्ती कराया। मुंह का ऑपरेशन कराया, अपना खून दिया, दिन रात उनकी सेवा में लगा रहता। फिर एक दिन वह गायब हो गया। वह उसके बारे में फिर बुरा सोचने लगे थे कि तीसरे दिन वह वापस आ गया। महीने भर में ही मुँह एकदम भली चंगी हो गई। वह अस्पताल से छुट्टी लेकर उन लोगों के घर पर ले गया। माधव जी उनके पूछने पर बता दिया कि खैराती अस्पताल था, पैसे नहीं लगे, घर में नौकरानी थी ही। वह उन लोगों को छोड़कर वापस गांव चला गया। धीरे धीरे सब कुछ समान हो गया। एक दिन यूं कि उनके मन में आया कि उस नालायक की खबर ली जाए। दोनों जब गांव के खेत पर पहुँचे तो झोपड़ी में ताला देखकर चौंके। उनके खेत में काम कर रहे आदमी से पूछा तो उसने कहा, यह खेत अब मेरे हैं क्या? पर यह खेत तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। हाँ, उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी तो उसने अपने सारे खेत बेच दिए। वह रोजी रोटी के तलाश में दूसरे शहर चला गया है। बस यह झोपड़ी रह गई है, यह रही उसकी चाबी। उस आदमी ने कहा। वह झोपड़ी में दाखिल हुए तो बरबस वो नालायक की याद आ गई। टेबल पर पड़ा लिफाफा खोलकर देखा तो उसमें रखा अस्पताल का 9 लाख का बिल। उनके मुंह चिढ़ने लगा।
उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, जानकी तुम्हारा बेटा नालायक तो था ही, झूठा भी है। अचानक उसने आंखों में आंसू गिरने लगे और वह जोर से चिल्लाया, तू कहाँ चला गया नालायक, अपने पापा को छोड़कर। एक बार वापस आ जा, फिर मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। उनकी पत्नी के आंसू भी गिरे जा रहे थे और माधव जी को बस इंतजार था अपने नालायक बेटे को अपने गले से लगाने का। सचमुच बहुत नालायक था वह। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।